हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं पल्लवी कश्यप शर्मा और मैं स्टार्ट करती हूं आज बर्नौली की प्रीमे। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम बर्नौली की प्रीमे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली बर्नौली की प्रीमे पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें बहते हुए द्रवों 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है? बहते हुए द्रवों में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो बर्नौली प्रीमे को पढ़ने से पहले हमें वो तीनों प्रकार की ऊर्जाएं एक बार पढ़नी है, ठीक है? सबसे पहले होती है हमारी दाब ऊर्जा। क्या होती है? प्रेशर एनर्जी। ओके, तो यदि किसी द्रव्यों के ए क्षेत्रफल पर P दाब पड़ रहा है और यह द्रव इस दाब के कारण L दूरी चले तो द्रव्यों की दाब ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है बच्चों? किया गया कार्य इंटू बल इंटू दूरी, ठीक है? उसके बाद बल दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। तो चूंकि दाब इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल इंटू क्षेत्रफल, ठीक है? तो दाब क्या हो जाता है हमारा P, क्षेत्रफल क्या हो जाता है A, दूरी हो जाती है L, ठीक है? द्रव्यों का आयतन क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो V इक्वल टू क्या हो गया? A इंटू L। द्रव्यों के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू A इंटू L अपोन में A इंटू L। तो A इंटू L से A इंटू L कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल P। तो द्रव्यों के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? P। ओके, इसके आगे हम पढ़ते हैं गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? यदि m द्रव्यमान का द्रव P वेग से बह रहा हो तो उसके V आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है? द्रव्यों के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? m/2 ब्रैकेट में m/v इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है बच्चों? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 pv स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, जहाँ P द्रव्यों का घनत्व है, P क्या है? द्रव्यों का घनत्व, तथा P इक्वल टू क्या है? m/v। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इक्वल टू m/v, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसके बाद आता है थर्ड, स्थितिक ऊर्जा। ओके, तो यदि m द्रव्यमान व v आयतन का द्रव पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बह रहा है तो उसकी स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाती है? mgh के बराबर होती है। अतः द्रव्यों के प्रति एकांक आयतन की स्थितिक ऊर्जा कितनी होगी? mgh/v इक्वल टू m/v। gh इक्वल टू कितना हो जाएगा? pgh, ठीक है? m/v हो जाएगा और gh हो जाएगा, ठीक है? इक्वल टू mv को p हमने क्यों माना है? क्योंकि यहाँ द्रव्यों का घनत्व p द्रव्यों का घनत्व है तथा p इक्वल टू क्या है? m/v। तो हम m/v को यहाँ पे क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं, तो pgh, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं बर्नौली का प्रीमे, ठीक है? बर्नौली का प्रीमे पढ़ने से पहले हमें ये वाली 3 ऊर्जाएं पढ़नी जरूरी थी क्योंकि ये इसी के ऊपर डिपेंडेबल हैं। तो चलिए बर्नौली की प्रीमे हम आपको बताते हैं अभी। यदि कोई असंपीड्य अक्षांक द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, ठीक है? डेफिनेशन में ही बता दिया है कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियतांक होता है। इसीलिए हमें तीनों ऊर्जाएं पढ़नी बहुत जरूरी थी, ठीक है?
तो P इजगल टू क्या है हमारी दाब ऊर्जा, ओके, दाब ऊर्जा, प्लस 1/2 PV स्क्वायर क्या है हमारा गतिज ऊर्जा, ओके, PGH क्या है हमारा स्थितिज ऊर्जा इजगल टू नियतांक, ओके, यही हमें ज्ञात करना। तो बर्नौली का प्रमेय एक प्रकार से बहने वाले द्रव अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें दाब की विमा कितनी रखी जाती है, ml-1 T-2 होती है। राशि P प्लस PGH को स्थितिक दाब तथा 1/2 V स्क्वायर को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ओके, आपको आ रहा है समझ में। उसके बाद दिस इज अ डायग्राम टू बर्नौली प्रमेय, ओके। इस डायग्राम में क्या है, A1 इजगल टू ये द्रवों की धारा इधर बह रही तो V1 यहाँ पे X और यहाँ पे Y, ठीक है, द्रवों की धारा बह रही है तो V1 और V2 की तरफ बह रही है, हाइट हो जाएगी H1 और यहाँ पे H2, ओके। अब देखिए एक्स वाई से कोई असंपीड्य अथवा अशांक द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। माना नली के एक्स सिरे का क्षेत्रफल A1, नली के एक्स सिरे का क्षेत्रफल कितना है A1 है तथा वाई सिरे का A2 है। नली के एक्स व वाई की पृथ्वी तल से माध्यमिक ऊंचाई क्रमश कितना है H1 है। यहाँ पे एक्स और वाई तल से कितना है H1 है, ठीक है। तल से माध्यमिक ऊंचाई क्रमश H2 है। X पर दाब P1 तथा Y पर दाब P2 लगा हुआ है। नली के सिरे X पर दाब का वेग V1 तथा सिरे Y का वेग V2 है। चूंकि A2 का मान A2 से कम है, ठीक है, A2 का मान A1 से कम है, चूंकि इसका मान A2 का मान A1 से कम है, अतः अवित्रता के सिद्धांत के अनुसार A2 का मान V2 से अधिक होगा। जो द्रव X सिरे से प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। इस द्रव पर एक बल P1 इंटू A1 कोष्ठ में दाब इंटू क्षेत्रफल कोष्ठ बन कार्य कर रहा है। P1 क्या है हमारा यहाँ पे दाब और A क्या है हमारा क्षेत्रफल, ओके। अतः 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रवों पर किया गया कार्य क्या होगा, बल इंटू दूरी होगा। तो P1 इंटू A1 इंटू V। इसी प्रकार Y सिरे से निकलने वाला द्रव बल A2 इंटू P2 इंटू A2 के विरुद्ध कार्य करता है तथा 1 सेकंड में V2 दूरी तय कर लेता है। अतः 1 सेकंड में X सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, A2 इंटू P2 इंटू A2 इंटू V2। द्रवों पर प्रति सेकंड किए गया नेट कार्य कितना होगा, P1 इंटू A1 इंटू V1 ब्रैकेट बंद, ठीक है, माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2 कोष्ठ बंद। इसमें समीकरण ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। परंतु A1 इंटू V1 तथा A2 इंटू V2 क्रमश 1 सेकंड में सिरे X पर प्रवेश करने वाले तथा Y से निकलने वाले द्रवों के आयतन हैं जो आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, A1 इंटू V1 इजगल टू A2 इंटू V2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार A1 इंटू V1 इजगल टू A2 इंटू V2 इजगल टू क्या हो जाएगा बच्चों, M/P हो जाएगा, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था। अब देखिए, जहां M 1 सेकंड में सिरे X पर प्रवेश करने वाले अथवा Y से निकलने वाले द्रवों का द्रव्यमान तथा P द्रवों का घनत्व है, यही मान समीकरण में रखने पर हम इस वाले मान को समीकरण में रख देंगे। कौन से वाले समीकरण में रख देंगे, 1 वाली समीकरण में रख देंगे। तो P1 इंटू A1 इंटू V1 को जो हम समीकरण में मान रखेंगे तो P1 हमारा ऐसे ही रहेगा, A1 इंटू V1 हमारा क्या है, M/P।
तो A1 इंटू V1 की जगह हम क्या रखेंगे M/V, ठीक है, माइनस P2 हमारा ऐसे ही रहेगा इंटू A2 इंटू V2 का मान हम कितना रखेंगे M/P रखेंगे, तो M/P, ठीक है। अब P1 माइनस P2 कॉमन क्या आ जाएगा M/P, क्योंकि चूंकि दोनों में ही है M/P, तो M/P, ठीक है। अब द्रव्यों पर प्रति सेकंड किया गया नेट कार्य कितना होगा P1 माइनस P2 M/P, ठीक है। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब एक सेकंड में सिरे x पर प्रवेश करने वाले द्रव्यों की गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों 1/2 mv1 का स्क्वायर होगी, ओके। अब एक सेकंड में सिरे y से निकलने वाले द्रव्यों की गतिज ऊर्जा क्या होती है m/2 mv² होती है। चूंकि प्रति सेकंड द्रव्यों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 1/2 mv2 माइनस v1 का स्क्वायर है, तो सिरे x पर द्रव्यों की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgh1, सिरे y पर द्रव्यों की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgh2, क्योंकि आपने फिगर में देखा है mgh2 और mgh2, ठीक है। अब द्रव्यों की स्थितिज ऊर्जा की कमी क्या होगी mgh माइनस h2। अब प्रति सेकंड द्रव्यों की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी होती है बच्चों 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और mgh1 माइनस h2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया एक सेकंड में सिर्फ वायु से निकलने वाले द्रव्यों की गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक समीकरण इन्होंने बना दिया है, ठीक है। अब x पर द्रव्यों की स्थितिज ऊर्जा प्रति सेकंड द्रव्यों की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी होती है 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ये क्या हो जाएगी 3 समीकरण बन जाएगी, ठीक है। अब ऊर्जा में यह नेट वृद्धि द्रव्यों पर किए गए नेट कार्य के बराबर होती है, अर्थात द्रव्यों पर किया गया नेट कार्य इक्वल टू कितना होगा द्रव्यों की ऊर्जा में नेट वृद्धि। अतः समीकरण 2 व समीकरण 3 से हम इसको सोल्व करेंगे। अब P1 माइनस P2 M/P इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर mgh1 माइनस h2, ठीक है। या P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2, अब m से यहाँ पे क्या कट जाएगा m कट जाएगा, तो P v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू pgh1 माइनस h2। अब P1 प्लस 1/2 pv1 का स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे इसमें कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा बराबर के इक्वल टू तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब प्लस pgh1, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जाएगा तो इक्वल टू p2, अब p2 माइनस है तो इधर जाएगा, ठीक है। p2 प्लस 1/2, अब जो माइनस वाले हैं जो प्लस वाले हैं वो यहीं पे रहेगा 1/2 v2 का स्क्वायर प्लस pgh2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा p है ना प्लस 1/2 pv का स्क्वायर प्लस pgh2 क्या हो जाएंगे नियतांक हो जाएंगे, तो नियतांक हो गए, ओके बच्चों। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक आज का अच्छा लगा हो और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।